अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। तमाम साथियों को बड़े अर्जेंट बेसिस के ऊपर बुलाया गया। हमने कहा पता नहीं कोई पीसीबी में शायद कोई धमाका होने वाला है, ऐसी कौन सी कयामत टूट पड़ी है कि वहाब रियाज साहब ने बड़े अर्जेंट बेसिस पे बुलाया। लेकिन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 नाम ऐसे थे जिनको पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में कंसल्टेंट के तौर पर मुकर्रर किया गया था। उसमें एक सलमान बट का नाम था, कामरान अकमल और राव इफ्तिखार अंजुम। लेकिन कल से ही सलमान बट के नाम के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही थी कि वो फिक्सर थे, उन्होंने फिक्सिंग की थी, उनको दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वापस क्यों लाया। लेकिन शायद ये बात वो लोग भूल गए थे कि सलमान बट वही सलमान बट हैं जो कि फिक्सिंग के बाद दोबारा से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले पाकिस्तान के लिए। उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेले, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ही कमेंट्री पैनल में शामिल थे। कायद आज़म ट्रॉफी में उन्होंने कमेंट्री की थी, अब जो नेशनल T20 कप हो रहा है वहां पर कमेंट्री पैनल में शामिल है। लेकिन वहाब रियाज के दोस्त हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती है उनकी, तो वहाब रियाज ने उनको कंसल्टेंट मुकर्रर किया, जिसके बाद एक और प्रेस रिलीज करनी पड़ गई कि ये मेंबर्स नहीं है सिलेक्शन कमेटी के, लेकिन इनका काम सिर्फ कंसल्ट करना है, चीफ सेलेक्टर को प्लेयर्स के बारे में बताना है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज वसीम बाकरी साहब भी हैं और कादिर ख्वाजा भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं, वो भी मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। हमने वहाब रियाज से काफ़ी बार पूछा कि आपने सलमान बट को हटाने की वजह क्यों थी। उन्होंने कहा कि मैंने हटा दिया क्योंकि हमारे ऊपर तनकीद हो रही थी, हमारे लोग जो हैं वो तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते, वो समझते नहीं हैं। उन्होंने इंडिया की एग्जाम्पल दी है, अजहरुद्दीन की मिसाल दी, उन्होंने जडेजा की मिसाल दी है कि उन्होंने सजाएं पूरी की, वापस आ गई। मेरा ही सवाल था कि अगर उन्होंने सजाएं पूरी की हैं, वापस लेके आए इंडियन वाले, दूसरी तरफ अगर हम वहाब रियाज को देखें तो आपने जब सलमान बट को रखा तो मेरिट के ऊपर रखा था। डेफिनेटली सलमान बट डोमेस्टिक क्रिकेट को बड़ा क्लोजली देखते हैं, तो जब मेरिट के ऊपर रखा तो फिर ऐसी कौन सी कयामत आन पड़ी कि आप एक दिन के बाद अपना ही डिसीजन वापस ले रहे हैं। तो कह रहे थे कि नहीं मेरे ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, लेकिन फिर ऐसे क्या रीजन थी। अगर वहाब रियाज एक तरफ कह रहे हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर भी नहीं है, तो फिर सलमान बट को मेरिट के ऊपर लाया गया था ना। सलमान बट मेरिट के ऊपर पूरा उतरते हैं तो फिर वहाब रियाज स्टैंड लेते। देखिए, स्टैंड इसलिए नहीं ले सकते थे क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ साहब जो हैं उनके ऊपर अगर थोड़ी सी तनकीद हुई है सलमान बट के नाम को लेके तो वो प्रेशर में आ जाते हैं भाई। और ये खालिसन ज़का अशरफ का फैसला है, वहाब रियाज का नहीं है। वो जितना मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी भी वहाब कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे साथ जब बात हो रही थी, कहते ज़का साहब का इसमें कोई रोल नहीं है, ये सोलोली मेरा फैसला था। उन्हीं के ऊपर तनकीद हुई है, हर बंदे ने ज़का अशरफ के ऊपर तनकीद की है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जी इनको हटाया जाए। लेकिन मेरा सवाल ये है, मेरा स्टांस ये है कि सलमान बट को हमारा मजहब इजाजत देता है कि गलती की सजा भुगती, वापस वो मुआशरे का हिस्सा बन सकता है। गलतियां सभी से गलतियां होती हैं, किससे गलतियां नहीं होती हैं। उसने सजा पूरी की है, वो 13 साल से 2010 में स्पॉट फिक्सिंग हुई थी, 2023 चल रहा है। 13 साल बाद अगर उस बंदे ने अपनी साख को बेहतर किया, वो कमेंट्री कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, एक तरफ तो उसके ऊपर वो एतराज भी नहीं कर रहा। 2019 में फर्स्ट क्लास भी खेला है, 2019 में फर्स्ट क्लास खेला है, पाकिस्तान सुपर लीग लाहौर के अंदर की तरफ से बट खेला है, तो उसके ऊपर एतराज नहीं किया जा रहा है। ये एतराज नहीं किया जा रहा है कि जी बट दोबारा रिहेबिलिटेशन के बाद वो डिजर्व नहीं करता है। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं बड़ा ब्लंट हूं, बड़ा दलेर हूं, मैं सबके खुल के जवाब देता हूं। आपको शुरू में बता दिया कि वो ज़का अशरफ का फैसला है भाई, वो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कुर्सी की खातिर उसने दोस्ती कुर्बान कर ली। कुर्सी वहाब रियाज क्या करता फिर? उसको जब कहा गया कि तो आप ये तो प्रेस रिलीज भी हो सकता था, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया ताकि मीडिया को बताया जाए। ये प्रेस रिलीज से भी फैसला वापस हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भाईजान तमाशा बना हुआ है, मजाक बना हुआ है, खिलाड़ी नाराज हैं, एनओसी नहीं दिए जा रहे हैं। वो इस वक्त जो बोर्ड बैठा हुआ है उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम किसी तरीके से अगली एक्सटेंशन ले जाए, इलेक्शन जो कि मिलने वाले नहीं है, जो मर्जी नहीं, हम इस पे नहीं प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने देनी है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ये जो है इस वक्त सिचुएशन यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो इस वक्त हमारे कम अज कम कंट्रोल में हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलें, थैंक यू सो मच। एजाज हमारे साथ थे, एजाज ने भी कई सारे सवाल किए, एजाज ने भी सेम यही सवाल किए जो कि एजाज ने बात की थी कि हमारा मजहब इजाज़त देता है यार, अगर गलती हो गई है तो फिर गलती के बाद दोबारा माफ़ी भी तो मिलती है। हमारे इस्लाम में अगर किसी ने माफ़ी मांग ली तो उसको माफ़ी मिल जाती है। मैंने वहाब रियाज से जब सवाल किया कि आप जब कह रहे हैं कि मैं बड़ा दलेर हूँ, आपने इंडिया की एग्जाम्पल्स दी हैं, आपने बाकी एग्जाम्पल्स दी हैं कि वापस आया था, तो फिर अगर आपके ऊपर नेपोटिज्म का इल्ज़ाम लग रहा है कि आपकी दोस्ती है सलमान बट के साथ और इसी वजह से आपने सलमान बट को रखा है, तो फिर आप स्टैंड लेते। आप जो प्रेशर आपके ऊपर हो रहा है, जो कि हम देख रहे हैं कल से, कुछ कराची के कुछ दोस्त हैं हमारे जो कि तनकीद कर रहे हैं, कुछ दूसरे जो साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट के अरकान थे वो भी तनकीद कर रहे हैं सलमान बट के ऊपर, तो आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? तो वहाब रियाज का फिर वही गोल मोल के वही जवाब था कि नहीं मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, ये मेरा फैसला था सलमान बट को बनाने का कंसल्टेंट, और ये मेरा ही फैसला है सलमान बट को कंसल्टेंसी से हटाने का। तो आखिर अगर फिर हमने ये भी सवाल किया कि आपकी सलमान बट से इस हवाले से बात हुई थी, उसने कहा कि नहीं, क्योंकि सलमान बट के साथ मेरी दोस्ती इतनी अच्छी थी, तो ये उनके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था
कि मैंने उनको कंसल्टेंट मुकर्रर किया। ठीक है, ये तो सलमान बट की दरिया दिली का मुजाहरा है कि सलमान बट ने आपकी दोस्ती का भरम रखते हुए आपका फैसला कबूल किया, लेकिन एक दिन बाद ही आप अपना ही फैसला वापस ले रहे हैं, अपना ही यू टर्न ले रहे हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? क्या सलमान बट इंसान नहीं है? क्या सलमान बट को आज दुख नहीं होगा कि मेरी वहाब रियाज के साथ इतनी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उन्होंने नौकरी की खातिर हमारी दोस्ती को पीछे रख दिया, उन्होंने नौकरी को ऊपर रख दिया। अगर ज़का अशरफ के ऊपर से प्रेशर आ रहा था तो वहाब रियाज को खुल के बोलना चाहिए था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये चीज़ें हो रही हैं, ज़का अशरफ हमारे मामलात में इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो आपको खुल के बोलना चाहिए था, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं ना कि मैं बड़ा दलेर हूं, बड़ा ब्लंट हूं, मैं बहुत जो भी होता है मैं आपके सामने बोल देता हूं, तो फिर आज हमारे सामने आप बोल देते कि मैं प्रेशर में आ गया था, चेयरमैन की तरफ से प्रेशर था, सोशल मीडिया की तरफ से प्रेशर था। आप कुछ मीडिया हाउसेस की बातों कर रहे हैं। मीडिया हाउसेस तो हमेशा तनकीद करती हैं। मीडिया हाउसेस ने तो ज़का अशरफ के ऊपर कई बार तनकीद की है, तो क्या ज़का अशरफ ने अपनी सीट छोड़ी है? मीडिया हाउसेस ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन के ऊपर भी कई बार तनकीद की है, तो क्या आप लोगों ने वो प्लेयर्स हटाए हैं? तो ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब हमें कम से कम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मिला। 20-25 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें हमने बारहा वहाब रियाज से ये पूछा कि आप प्रेशर में आए हैं, आप मान लीजिए। एक तरफ वो कह रहे थे कि मैं प्रेशर में नहीं आया, दूसरी तरफ वो कह रहे थे कि हाँ कुछ लोग तनकीद कर रहे थे और हमारे लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है। जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई उसके बाद मैंने वहाब से पूछा, मैंने कहा वहाब आपने जो हटाया है सलमान बट को, क्या ये प्रेशर की वजह से हुआ है? क्योंकि आपने उनको मेरिट के ऊपर रखा था और आप ये खुद इस बात की भी गवाही दे रहे हैं क्योंकि सलमान बट एक अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। जो डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर्स हैं उनको पता है कि कौन कितने पानी में है, कौन किसकी कितनी परफॉर्मेंस है, चाहे वो नेशनल T20 कप हो, चाहे वो 4 डे हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो। सलमान बट सबके साथ फिर रहे हैं, उनके साथ कमेंट्री पैनल में शामिल हैं, एक एक प्लेयर्स का उनको वाकिफ है। अगर सलमान बट इसी कंसल्टेंसी में रहते तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भला होता, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस वक्त कोई भी नहीं सोच रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो यंगस्टर्स हैं, जो नया टैलेंट है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। सबको सिर्फ अपनी सियासत पड़ी थी और वो सियासत ये थी कि सलमान बट को हटाना है, और आज वो लोग कामयाब हो गए और सलमान बट हार गए, जो कि बिल्कुल बेकसूर है इस टाइम पे, क्योंकि सलमान बट ने अपनी सज़ा पूरी की है। दूसरी जानिब आपने आमिर को पूरा मौका दिया, आमिर को आपने इंटरनेशनल खिलाया, आपने पाकिस्तान टीम में उसको वापस लेके आए, लेकिन सलमान बट के लिए आपकी दोगली पॉलिसी है जबकि बाकी प्लेयर्स के लिए दूसरी पॉलिसी है। तो मेरा ख्याल है इस बात के ऊपर तनकीद बनती भी है और शायद पीसीबी के पास इस बात का जवाब नहीं है। और यही चीज़ हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नोट की कि वहाब रियाज ने बड़ा खुल के जो है वो ओपनली जवाब नहीं दिए, बस वो अपने आप को सिर्फ डिफेंड करते रहे। थैंक यू सो मच।